नमस्ते सभी को। मैं लैब असिस्टेंट में 12 क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित पूछे गए थे वो आज की क्लास में कराने वाली हूँ डिटेल के साथ में। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। और अगली BSTC वाले अगली क्लास किस सब्जेक्ट के बारे में लेके आनी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इतिहास की भी देख लेना, यदि इतिहास की लानी है या क्लास संस्कृति या भूगोल या तीनों सब्जेक्ट की लानी है या रीजनिंग या मैथ, इन सब्जेक्ट में आप बता सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट की लेके आनी है। लैब असिस्टेंट में इतिहास से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया। वैसे पहले मैंने एक जियोग्राफी की और एक क्लास संस्कृति क्लास ली है, आप जाके जरूर देखें। किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए? तो ये पाए गए आर्य सभ्यता में। और आर्य सभ्यता से और बात करें तो उदयपुर में और उदयपुर में आर्य सभ्यता और बनास नदी किनारे। नदी के कई बार पूछ लेते हैं कौन सी नदी, मिलान करवा लेते हैं कौन सी सभ्यता कौन सी नदी किनारे, तो ये बनास नदी के किनारे। और इसका उपनाम पूछे तो उपनाम आघाटपुर और ताम्रवती नगरी। यदि ताम्रवती नगरी पूछ ले तो ये तो आहड़ हो गई, और जननी पूछ ले तांबे से संबंधित तो वो गणेश्वर होगी। राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो ये सबको पता है कि गुहिल वंश के शासक थे, जो कि मेवाड़ में पहले गुहिल वंश कहा जाता था, फिर सिसोदिया वंश। और सांगा से संबंधित बात करें तो सांगा का जन्म कब हुआ? तो जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ। और यदि सांगा के युद्धों की बात करें तो प्रथम जैसे कि खातौली का युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध जो कि 1517 में हुआ। और किन किन के बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच। और बाड़ी का युद्ध की बात करें कि बाड़ी का युद्ध तो यह 1518 में हुआ, जो कि किन किन के बीच हुआ? तो 1518 में बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, सांगा के बीच। और घाघरोन का युद्ध की बात करें कि घाघरोन का युद्ध कब हुआ? तो ये घाघरोन का युद्ध 1519 में हुआ, जो कि किन के बीच हुआ? महमूद खिलजी जो द्वितीय था, महमूद खिलजी द्वितीय और सांगा के बीच, द्वितीय और सांगा के बीच। और अगले युद्ध की बात करें तो कई बार वे लाइन वाइज पूछ लेते हैं सांगा के युद्ध की, मतलब क्रम वाइज से जाइए, अभी वर्तमान में यही सवाल बन रहे हैं क्रम वाइज वाले। तो इनमें अगला युद्ध बात करें तो गुजरात विजय इनकी 1520 में हुई थी। और बयाना का युद्ध जो कि भरतपुर में हुआ, जो 16 फरवरी 1527 में। और लास्ट बात करें कि बयाना का युद्ध हो गया, और खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध यानी 1527, जो कि इनके लगभग एक महीने बाद हुआ था, 17 मार्च 1527। किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई? ये तो सरल ही प्रश्न था, 28 मई 1857 को, जो कि 28 मई 1857 सबसे पहले नसीराबाद। यदि भारत में सबसे पहले पूछे तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, और राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से, नीमच से 3 जून 1857 को। और एरिनपुरा की पूछ ले तो एरिनपुरा से क्रांति शुरू हुई थी 21 अगस्त 1857। और यदि पूछ ले कि लाइन वाइज पूछ लेते हैं तो कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1857। और यदि पूछ ले कि धौलपुर में क्रांति कब हुई तो 23 अक्टूबर 1857 को, 22 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में क्रांति शुरू हुई। इसमें पूछा गया कि कथन सही कौन से है? वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1857 से 1915 तक चला, ये एकदम राइट है। 1857 से 1915 तक तो प्रथम चरण चला, और द्वितीय चरण 1915 से 1923 तक। और 1923 साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। और 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मातहतों और किसानों में कटुता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणत हुई। तो इसमें पहले हमें क्या करना है? A, B, D यानी 3 ऑप्शन है, यानी एक तो गलत है, तो इनमें एक गलत कौन सा है ये ढूंढना है। तो इसमें वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा गठन किया गया, एकदम सही है। और बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण एकदम सही है, 2 तो सही है, A और B। और साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी यानी विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना साधु सीताराम दास ने नहीं की थी, ये की थी विजय सिंह पथिक यानी ये गलत हो गया। जिसमें सी है उसको कट कर दो, यानी बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा, यानी पीछे बचा ए, यानी ए उत्तर होगा। और इनमें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1857 से 1897 से 1941 यानी लगभग 41 और 3
44 साल यानी 44 वर्ष सबसे लंबा किसान आंदोलन यही चला था और अहिंसात्मक। संबंधित बात करें कि 3 चरण में हुआ ये। प्रथम चरण तो 1897 से 1915 तक और 1915 से 23 तक, जिसमें विजय सिंह पथिक थे मुखिया, और 1923 से 1941 तक तृतीय चरण चला। और यदि पूछ ले कि बिजोलिया में चौरी कर से संबंधित, तो चौरी कर तो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। और तलवार बंदाई कर का पूछ ले कि तलवार बंदाई कर किसने लगाया, तो तलवार बंदाई कर राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। इसके पुत्र थे पृथ्वी सिंह, तलवार बंदाई कर। इसमें शायद चौरी कर 5 रुपए का था। प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व और किससे संबंधित है, तो गौरी देवी का संबंध किससे है? गौरी देवी मांड गायिका है। कोमल कोठारी किससे संबंधित है? लोक संस्कृति के प्रवर्तक। और कृपाल सिंह शेखावत सबको पता है कि ब्लू पोट्री से संबंधित है। ब्लू पोट्री नीली मिट्टी के बर्तन जो कि जयपुर के हैं। और कर्पूर चंद कुलीस जो कि पत्रकारिता से संबंधित है। और कोमल कोठारिया जो को लोक संस्कृति के प्रवर्तक है। और कर्पूर चंद कुलीस की बात करें तो कर्पूर चंद कुलीस ने 1956 में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद कुलीस है। और कोमल कोठारी से संबंधित, तो कोमल कोठारी ने 1960 में रूपायन संस्थान जो कि जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की। रूपायन संस्थान कहाँ है, तो वो है बोरुंदा जोधपुर में, जिसकी स्थापना किसने की? कोमल कोठारी ने। युद्धों को काल कर्मानुसार लिखना है, जो कि खानवा का युद्ध कब हुआ, खातौली का युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। सबसे पहले तो हल्दी घाटी का युद्ध लिख लो। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। और खातौली का युद्ध 1517 में। और खानवा का युद्ध 1527 में। और पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1500 प्रथम युद्ध पूछा हुआ है। और सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। और पानीपत का युद्ध की बात करें तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में प्रथम युद्ध, और दूसरा शायद 1556 के आसपास हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और सारंगपुर का युद्ध 1437 में। यदि बात करें कि खानवा का युद्ध 1527 यानी 1527 में किन किन के बीच हुआ, तो खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में हुआ। इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के बीच। और यदि बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और सारंगपुर की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो इस टाइम 1437 के आसपास कौन थे? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ। महमूद खिलजी जो कि गुजरात के मालवा के सुल्तान थे। मालवा गुजरात में जो वर्तमान पड़ता है, तो खिलजी मालवा के शासक थे। इनके बीच हुआ सारंगपुर का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है कि महाराणा प्रताप और मानसिंह, यानी मानसिंह किन की तरफ से था, तो ये मानसिंह अकबर की तरफ से। शासकों को काल क्रमानुसार लिखना है। रतन सिंह, महाराणा प्रताप और राणा सांगा और महाराणा कुंभा। एकदम सरल प्रश्न पूछ लिया। मतलब रतन सिंह तो सबसे पहले होंगे। 1300 सबको पता है 1303 में वो जौहर से संबंधित है। 1303 तक शासनकाल था रतन सिंह का, तो ये तो सर्वप्रथम होंगे। यानी सबसे पहले ए। और प्रताप, सांगा और कुंभा में सबसे पहले कौन थे? कुंभा थे, यानी ये दो पर डी होगा। और राणा सांगा और प्रताप से पहले सांगा होंगे, यानी सी होगा। और महाराणा प्रताप यानी लास्ट में महाराणा प्रताप होंगे। अब इसमें कारण और कथन वाले दिए हुए हैं। अभिकथन 1 है, आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए। यह इसके बहुत प्राचीन जनजाति होने का संकेत है। और मौर्य शासनकाल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था। ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन ये बात अलग की हुई है, यानी ये व्याख्या नहीं करता। ये तो होगा नहीं। और ये ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ये सही होगा बी। इसमें पूछा गया अभिकथन ए, अभिकथन आर। 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा जो कि अभय सिंह थे, अभय सिंह ने आदेश दिया कि अभय सिंह ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया। एकदम सही है, यानी 363 लोग शहीद हुए थे। और राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। एकदम सही है, यानी ये इनसे संबंधित है और तभी ये शहीद हुए थे, यानी इसकी व्याख्या भी करता है। इसका होगा ए और आर सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। कछुआ राजवंश यानी आमेर में थे, तो इनके शासक, राजवंश के शासक कौन थे? भारमल, और जो कि सबसे पहले मुगलों की संधि स्वीकार करने वाला शासक है। और जाटशाही राजवंश यानी भरतपुर का चूड़ामन, और गुहिल राजवंश का राणा अमीर हो गए, और राठौड़ राजवंश के राव जोधा हो गए।
ये क्वेश्चन देख के पहले ही हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, इनको पढ़ना है। कई बार एक सिर्फ हमें याद होते हुए जो होता है वो हम गलत करके भी उसका उत्तर ला सकते हैं। यानी 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये नहीं पता है, आगे बढ़ो। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया। आबू में अचलगढ़ यानी सिरोही में महाराणा प्रताप ने कोई दुर्ग से संबंधित हमने इतने इंपॉर्टेंट नहीं पढ़े कि वहाँ पे दुर्ग का निर्माण करवाया, या ये इसमें कुंभा से संबंधित मतलब हमने पढ़े हैं। तो आबू में अचलगढ़ दुर्ग है, कुंभा द्वारा नवीन दुर्ग में बदला गया था। यानी ये तो होगा नहीं, प्रताप ने कराया नहीं, द्वारा नवीन दुर्ग में बदला नहीं गया। ये आबू में अचलगढ़ दुर्ग को कुंभा द्वारा। और राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त होता है। सही है। यानी इसमें वैसे भी एक ही गलत हो गया, इससे उत्तर आ जाएगा। यानी बी, जिसमें बी है वो गलत कर दो। तो इसमें ए में बी है यानी ये गलत होगा, और बी में बी है तो ये भी गलत है, और इसमें भी बी है तो ये भी गलत है। यानी ये उत्तर निकल गया। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासक स्थापित हुआ था, जिससे राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया। यानी ये भी सही है। इसमें पूछा गया सही कथन, यानी सही कौन कौन से हैं। इसमें नीचे ऑप्शन, इसमें वैसे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, उसमें ऑप्शन थे ही नहीं इसमें ले बस स्टैंड में। तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते। सही है ये। और टोंक राज्य के लोगों ने बैठक आयोजित करके कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की थी तथा असहयोग आंदोलन को अनुमोदित किया था। ये भी सही है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया था। यानी राजस्थान सेवा संघ तो 1919 में स्थापित किया, लेकिन ये राजस्थान में नहीं किया गया था, ये वर्धा में किया गया था। और बीकानेर में राजनीतिक जन जागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी या शीघ्रता से आरंभ हुआ। ये भी गलत है। यानी इसमें थोड़ा धीरे, यानी बाद में जल्दी नहीं हुआ था, लेट शुरू हुआ था। यानी ये भी गलत है। तो जिसमें ऑप्शन में दिए थे ये ए और बी किसी में दिए हुए नहीं थे, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा लेबर असिस्टेंट वालों के। धन्यवाद सभी को, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। और सीईटी वाले या राजस्थान पुलिस वाले भी बता सकते हैं कि आपको मैथ की क्लास लेके आनी है, तो हम इसी चैनल पर मैथ की क्लास करवा सकते हैं, और वनपाल वालों के लिए भी।